हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिली यादव और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ईट्यूड मैथ्स में। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आदर्श अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। ये आपके 6 क्वेश्चंस दिए हैं, 6 पार्ट्स में दिए हैं। यानी हमको कह रहा है बिना एक्चुअल डिवीजन के, जैसा कि ये आपके एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, मीन्स जो आप ऐसे वाला सॉल्व करते हैं इस टाइप से, आपको ये डिवीजन ना करके सीधा ऐसे डिवीजन, आपको बिना डिवीजन करके यहाँ पे ये बताना होगा कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका जो वैल्यू आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता है, उसके लिए आपका एनसीईआरटी में जैसा कि एक थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पर, थ्योरम 1.7, इसमें ऐसा कहा गया है कि आपका अगर कोई भी p/q के फॉर्म में अगर कोई रैशनल नंबर है तो जब आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वहाँ पर जो q होता है अगर वो इस फॉर्म में नहीं होता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन ऐसा ही आपका एक थ्योरम है, आपका ऐसा थ्योरम है 1.6, इसमें कहा है कि कोई अगर रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है और वो उसमें जो प्राइम फैक्टर करने पर वहाँ पर जो इसका q है, मीन्स इसका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपके 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर n और m आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी कि n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कोई निगेटिव ना हो, कुछ भी पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रैशनल नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर बस हमें यही देखना है कि जिसका भी q जो है, जिसका भी डिनोमिनेटर वो इस फॉर्मेट में होगा वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो इस फॉर्म में होने पर वो टर्मिनेटिंग होता है? तो इसका बेसिक रीज़न ये है, जैसे आप अगर 2 है और 5 है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। और जब भी कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 7 है और उसके डिवाइड में अगर 10 है, तो इसको आप डायरेक्टली बिना डिवाइड किए ऐसे ही लिख सकते हैं कि ये 0.7 हो जाएगा। बिना डिवाइड किए आप 0.7 लिख देते हैं, क्योंकि जितना नीचे जीरोज़ होते हैं उसके ऊपर उतना ही हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर बस वही करना होता है कि जिसके भी आपके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है तो वो आपका अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इसका एक ये भी रूल है कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो तब भी वो नंबर जो होता है टर्मिनेट हो जाता है। जैसे 1/2 है, इसे जब आप टर्मिनेट करेंगे तो आप पॉइंट लगा के सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी टाइप से जैसे मान लीजिए 1/5 है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। मतलब कि या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का कोई मल्टीपल होता है अगर किसी के डिनोमिनेटर में, तो फिर वो नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये सारे नंबर्स को बिना इस टाइप से डिवाइड करे, इस टाइप का डिवाइड करके सॉल्व करना है डायरेक्टली, मतलब ऐसा फ्रैक्शन बना के फिर उसको डायरेक्ट हम पॉइंट में लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले एक टेबल समझ लीजिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। बेसिकली रैशनल नंबर आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में और दूसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के फॉर्म में, और एक आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि वो आपस में जो भी रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो जाए, यानी जिसका डिनोमिनेटर हो वो कुछ ऐसा हो, यानी 100 हो। 100 का मतलब आप क्या समझते हैं, 100 का मतलब है 50 इंटू 2, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, 50 का मतलब है 25 इंटू 2 इंटू 2, मीन्स 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, और 2 का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। मतलब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर उसका वो इस टाइप से इस फॉर्मेट में है, मीन्स 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में हो रहा है तो वो डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 और 5 का 10 ही तो आता है, तो यहाँ पर वो 10 आ जा रहा है। ऐसे टाइप से अगर केवल 2 है तब भी वो टर्मिनेट होता है, अगर 5 है तब भी वो टर्मिनेट होता है, या फिर 2 या 5 का कोई भी मल्टीपल होगा तब भी टर्मिनेट हो जाता है। तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, जिसका डेसिमल क्या होता है वो टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ चीज़ बार बार रिपीट करती है, तो हम कह देते हैं कि वो हमारा क्या हो जाएगा, फिर वही रिपीटेशन, उसको हम इस टाइप से रिपीटेशन लिख के सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा 9th में आप लोगों ने किया भी होगा बहुत सारा। तो यहाँ पर कैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग में होता है कि वो इस फॉर्मेट में नहीं होता, तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए हम
तो यहाँ देखिए जैसा कि पार्ट 1 है, इसमें आपका रैशनल फॉर्म कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर हम इसे P बाई क्यू के फॉर्मेट में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ वेयर आपका जो Q होगा वो कितना होगा, यहाँ पर Q की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर है। मीन्स ये आप कुछ इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर तो क्यू कुछ ऐसा ही तो है। एन और एम आपके क्या है, नॉन नेगेटिव टर्म्स है, नेगेटिव तो नहीं है, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर क्यू इस फॉर्मेट में है। तो हम ये लिखेंगे हेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ टू द पावर एन इंटू 5 टू द पावर एम, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये आपका चाहे m और n पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप इसे 2 की पावर m और 5 की पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। n और m का मतलब यहाँ पर बस केवल इतना है कि दो नॉन निगेटिव आपके इंटीजर्स हैं, तो बस नॉन निगेटिव हैं तो वो आपके ज़ीरो से कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 यानी जितने होल नंबर्स हैं उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको बस ये दिखाना है कि यहाँ पर 2 और 5 का मल्टीपल हमको मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो अब हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करके भी दिखा देते हैं, यानी इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देयरफॉर 23 डिवाइड बाई, अब आप देख रहे हैं कि 2 की पावर में तो 3 है, लेकिन 5 का पावर तो यहाँ सिर्फ 2 है। तो हमें इसके पावर को भी, जो मैक्सिमम पावर होती है यहाँ पर, जो जैसे 3 है, तो यानी 5 को भी हमें क्या बनाना होगा, 3 बनाना होगा, तभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उतने ज़ीरोज़ बढ़ेंगे, क्योंकि 1 2 और 1 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। सेम वैसे ही अगर आप 2 बार 2 और 2 बार 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, जितने नंबर्स होंगे उतने ज़ीरोज़ होते हैं। तो यही यहाँ पर भी है, क्योंकि 2 बार 3 है तो ऐसे ही आपका 5 की वैल्यू भी 3 बार होनी चाहिए, तभी तो आपके 1000 आएगा। तो यानी इसे हम करने के लिए क्या करते हैं, 5 से ऊपर और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 23 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 क्यूब हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 11 बाय 1000 हो गया। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आपके 1 2 3 है, तो 3 नंबर्स के पहले डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो 1 2 3 ज़ीरोज़ है, तो 0.115 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हमने बिना इस टाइप से डिवाइड किए, हमने डायरेक्टली बस ऐसे ही सॉल्व कर लिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 है आपका 24 डिवाइड बाई 125। तो आपको 24 का यहाँ पर उसके डिवाइड में जो 125 है, इस 125 को आप 5 का क्यूब भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। आपको कम से कम 15 तक तो क्यूब्स याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका ये 5 का क्यूब है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1, मल्टीप्लाई में 1 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप इसे ऐसे लिखते हैं 24 डिवाइड बाई, अब जो 1 होता है, इस 1 को आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आप 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये बात आप याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर कुछ नहीं है, 0 है, तो यानी उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 की जगह पर हमने ये लिख दिया। तो यानी ये हमारा देख रहे हैं, तो यहाँ हम इसको अगर P बाई क्यू से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो क्यू है, वेयर आपकी जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आप 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, चाहे इसको मल्टीप्लाई है, आगे पीछे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये आपकी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्मेट में आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था n और m आपके नॉन निगेटिव होने चाहिए, बस 0 से कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो 0 भी चलेगा, तो 0 भी है। इसका मतलब यहाँ पर क्यू क्या है, ये इस टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। तो हम लिख लेते हैं हेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्मेट में है, सो ये आपका टर्मिनेटिंग है। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 24 है डिवाइड बाई, अब 5 का क्यूब है, हमें यहाँ पे चाहिए
टू के क्यूब की ज़रूरत है, क्योंकि जब दोनों क्यूब होंगे तभी हम नीचे हम डिवाइड में उतने ज़ीरोस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी हमें टू का क्यूब चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टू का क्यूब से, तो यहाँ पे उससे से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू टू की क्यूब की वैल्यू होती है 8 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1000 ही आता है। तो अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 2 ज़ा 16 और कैरी 3 हो जाएगा आपका 19 डिवाइड बाय 192 डिवाइड बाय 1000, यानी यहाँ पे 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 नंबर्स, यानी यहाँ पर आपके डेसिमल लग जाएगा, तो 0.192 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो बिना डिवीज़न के हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो पार्ट 3 को देखते हैं। इस 3 में कह रहा है, पार्ट वाले 3 में कह रहा है यहाँ पे आपका 171 डिवाइड बाय 800 है। 800 को आप 8 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको 171 डिवाइड बाई 8 को आप 2 का क्यूब लिखते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब ही 8 होता है, इंटू आप 100 को यहाँ पर लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर, यहाँ पे मतलब 10 का स्क्वायर ही तो 100 होता है। इसे फिर लिख सकते हैं 171 डिवाइड बाई 23 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 10 का स्क्वायर है, इसे आप 2 इंटू 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 171 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे हम इसको अलग अलग लिख देंगे 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हमने इसको अलग अलग लिख दिया, इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर 171 डिवाइड बाई, ये भी आपका 2 है, ये भी 2 है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। यानी आप इसको आप p बाई क्यू से जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपका वेयर q क्या आ रहा है, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म जैसा दिख रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर q इज इन द फॉर्म of 2 the power n into 5 to the power m, so it is terminating डेसिमल। इसका मतलब है कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप टर्मिनेट भी कर देंगे, तो हम यहाँ पे इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। देयरफॉर, अब इसे टर्मिनेट कैसे करूँगी, इसे टर्मिनेट करने के लिए 171 डिवाइड बाई, अब 2 की पावर तो 5 है, तो 5 की पावर भी 5 लाने के लिए यहाँ 5 का स्क्वायर है, हम 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 की पावर 3 से नीचे भी, तो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 171 इंटू 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, अभी मैंने यहाँ आपको बताया 5 का क्यूब 125 होता है। इसके बाद डिवाइड बाई, यहाँ 2 की पावर 5 है और 5 की पावर भी 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये 2 और 3 ऐड होके 5 हो जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 171 का, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इधर करके देख लेते हैं 171 का। तो देखिए 171 मल्टीप्लाई बाई कितना है 125 है, 125 है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 171 मल्टीप्लाई बाई 125, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, कैरी 3 और 5 1 ज़ा 5 5 और ये हो जाएगा आपका 8। देन फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 3, 1 ये हो गया मल्टीप्लाई 171, ऐड कर देते हैं इसे हम, ये हो गया हमारा 5 और 2 हो गया 7, 8 4 12 और 1 हो जाएगा आपका 11, कैरी हो जाएगा यहाँ पे आपका 1, 7 3 10 और 1 11, कैरी 1 2, तो ये आ रहा है आपका 21175 डिवाइड बाई आपका यहाँ पे 2 की पावर 5 है, मीन्स आपका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 का मल्टीपल होता है 10 की पावर 5, मीन्स ये हो गया आपका 21175 डिवाइड बाई
5 जीरोस 1 2 3 4 5 5 जीरोस है तो 5 नंबर्स का ऊपर डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5 5 नंबर्स के पहले डेसिमल लग जाएगा 21175 यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने के बाद 4th को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 1600 है तो हम इसको 16 इंटू 100 लिख सकते हैं। फिर 15 डिवाइड बाई 16 का मीन्स होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 को आप 16 लिखते हैं इंटू 100 का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। फिर आप इसे लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 इंटू 10 स्क्वायर है, यानी आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 15 डिवाइड बाई 2 द पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर दोनों का बेस देखेंगे तो सेम हो रहा है। फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 प्लस 2 मीन्स डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हैं इंटू 5 का स्क्वायर और 15 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ पर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर वेयर आपका जो क्यू है वो आपका कितना है, ये 2 की पावर 6 इंटू 5 की स्क्वायर है, यानी ये क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, ये है हमारा 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में, इस फॉर्म में है। तो हम लिख सकते हैं सो इट इज terminating decimal expansion। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये जो है आपका टर्मिनेटिंग तो है, अब इसको टर्मिनेट कर भी देते हैं। तो देयरफॉर 15 डिवाइड बाई, अब आपका 2 की पावर में 6 है, यानी जो हाईएस्ट पावर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको दूसरा पावर भी मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे तो 5 की पावर 2 है, यानी आपको इस 5 की पावर 2 में प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी आपके 5 की पावर 4 को आपको यहाँ पर ज़रूरत है। तो 5 की पावर 4 का अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत है तो 5 की पावर 4 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाई, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 5 ज़ा 75 इंटू 5 5 ज़ा 15 सॉरी 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 है, आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर होल 6 हो जाएगा। फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 है, 75 से करना है तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 12 कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 6 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 2 ज़ा 14 14 और 15 16 17 कैरी 1 7 1 ज़ा 7 और ये 8 हो गया। ऐड कर लेते हैं 5 5 2 7 6 6 12 13 कैरी 1 9। तो ये हो गया आपका 9375 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, 9375 डिवाइड बाई उतने ही 6 जीरोज होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 जीरोज अगर नीचे हैं जब हम इसे टर्मिनेट करेंगे, यानी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर उतने 6 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। यहाँ तो आपके ऊपर 4 डिजिट्स हैं तो 6 डिजिट्स कैसे लाएंगे, तो हम 2 जीरोज इनके आगे बढ़ा लेते हैं। तो जैसे ही 2 जीरोज इनके आगे बढ़ाएंगे तो ये 6 डिजिट का हो गया, यहाँ पर लगा देंगे एक डेसिमल और डेसिमल के पहले एक जीरो लगता है, यहाँ जीरो लगा दिया तो ये हो गया आपका सॉल्व। तो इस तरह से ये हमने इसको टर्मिनेट कर दिया बिना डिवीजन के। तो नेक्स्ट पार्ट 5 है 17 डिवाइड बाई 320। तो आप 17 डिवाइड बाई 320 को आप 32 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर आप 17 डिवाइड बाई 32 का मीन्स होता है 2 की पावर 5 इंटू 10। तो अब हम इसे जब 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 इसे ब्रेक करेंगे तो 10 को 2 इंटू 5 में ही तो ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2 की पावर, अब ये पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी पावर में 1 है ना, इसकी पावर में 1 है। देखिए
कोई अगर वैल्यू 1 लिखी है तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू के किसी भी वैल्यू के ऊपर आप 0 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर कोई वैल्यू ऐसे सिंपल ऐसे लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि ये जो आपका वैल्यू है इसके ऊपर पावर 1 ऐड है। ठीक है, पावर 1 आप नहीं लिखते हैं, तो ये पावर 1 है तो 5 पावर और 1 पावर ऐड होगा तो 6 पावर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएगा, इनटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके 5 की पावर में सिर्फ 1 ही है। आपको कितने की नीड है, पहले ये आप दिखाएंगे कि आपका इस फॉर्मेट में है, तो हम इसका p/q से फॉर्मेट जब कंपैरिजन करते हैं तो हम लिखते हैं हेयर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे सो इट इज टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब है कि ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अगर ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको टर्मिनेट करते हैं। देयरफॉर 17 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर, अब 1 है तो इसको कितने की नीड है, 5 की पावर 1 है, यानी इसको प्लस 5 की नीड है, यानी 5 की पावर 5 और चाहिए, तभी तो 5 और 1 ऐड करेंगे जब हम, तो हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 में जब 1 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो यानी 5 की पावर 5 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 17 इंटू 5 की पावर 5 को 5 बार लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 5 जा 85 इंटू 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। लेकिन आपको इतना लंबा टेबल नहीं समझ में आ रहा होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 डिवाइड बाई, अब ये दोनों आपके पावर 6 है, मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वैसे आपका 85 इंटू 5 और 5 मीन्स 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 625 डिवाइड बाई ये 5 और 2 10 हो गया, तो 10 की पावर 6 हो गया। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ये वैल्यू, तो आप देखिए इस एक तरीका होता है आपका इसे सॉल्व करने का। किसी भी लास्ट में वैल्यू के किसी भी लास्ट में अगर 5 होगा तो उसमें लास्ट में 25 तो आता ही है। ठीक है, और जो वैल्यू आपकी पहले वाली होती है 2, इसमें आप प्लस 1 ऐड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इन 3 का और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाता है, तो 625 हो जाता है। ऐसे आप ट्रिक देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है इसके ऊपर, तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे कि किसी भी 5 के स्क्वायर वाली वैल्यू का आप कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 625 का, तो 625 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इधर कर देती हूँ, देखिए चलिए इधर कर लेती हूँ। 625 मल्टीप्लाई बाई 85 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 12 कैरी 1, 6 5 जा 30 31, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 4 20 0 कैरी 2, 8 6 जा 48 और 2 हो गया 50। ऐड कर देते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो ये हो गया आपका 53125 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, इतने जीरोज ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर उतने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, तो यहाँ तो 5 डिजिट्स है, एक डिजिट को बढ़ाने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 0.053125। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। और आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना। नेक्स्ट पार्ट में आपका दिया हुआ है पार्ट नंबर 6 में 19 डिवाइड बाई 3125। अब ये इसका तो फैक्टर हमको करना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें यहाँ पर लास्ट में 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 जा 30, ये का 12 मीन्स 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25 हो गया। फिर उसके बाद 5 से जाएगा 5 1 जा 5, देन ये 1 आएगा 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से फिर से लेके जाते हैं 5 2 जा 10, 5 5 जा 25,
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी इसके 1 2 3 4 5 5 की पावर 5 फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 डिवाइड बाई 5 की पावर 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1, नो प्रॉब्लम। और किसी भी वैल्यू का अगर 1 होता है तो उसका मतलब है उसके पावर में 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर हो, अगर उसको 5 की पावर 0 लिखना है, कोई भी नंबर हो 7 की पावर 0 लिखना है, इसका सबका वैल्यू 1 आता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर किसी भी 1 जैसे लिखा हुआ है उस नंबर में अगर 1 की जगह पे आपको किसी के ऊपर 0 लगा के लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 19 डिवाइड बाई, अब हम 5 की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब हम इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसमें p बाई क्यू के फॉर्म में इसके लिखेंगे तो आपका जो q है वो कितना है, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0, यानी ये आपका इस टाइप से है। इसे आप ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 मीन्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसी फॉर्मेट में तो है आपका यहाँ पर, क्योंकि n और m आपके कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव टर्म्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, so it is a terminating डेसिमल। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये तो हमें पता चल गया। अब इसको टर्मिनेट भी कर लेते हैं। देयरफॉर हम 19 डिवाइड बाई 5 की पावर 5 है, इसको 2 की पावर 5 चाहिए तभी तो ये सॉल्व होगा। तो इसका मतलब ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 19 इंटू 2 की पावर 5 को 32 लिखते हैं हम लोग, और 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 यानी 10 की पावर 5 हो गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 32 इंटू 19, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 और 28 हो गया, कैरी ऐड होगा, तो ये हो गया आपका 32। फिर आप ऐड करेंगे 10 और 8 और 2 कितना हो गया 0, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 608। तो 608 डिवाइड बाई 5 जीरोज हो गए आपके। तो यानी यहाँ पे ऊपर 5 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो आपके ये तो 3 डिजिट का ही है, तो 5 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरोज लगाने पड़ेंगे इस पर। अब ये बन गया 5 डिजिट का, तो इसके आगे एक 0 लगा दिया, 0.00608, यही हो गया आपका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइए कि यस मैम मुझे समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने नहीं प्रेस किया तो आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।